तो मैं बात करूँगा बेसिक्स के बारे में। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बेसिक्स पर वीडियो बनाइए। तो बेसिक्स में कुछ टॉपिक हैं जो मेन मेन टॉपिक है, मैं उनको बताऊंगा किस तरीके से, मतलब कैसे कैसे होता है। तो देखो बेसिक्स में सब कुछ आ जाता है, छोटी छोटी चीज़ जैसे कि एच सी एफ है, एलसीएम है, एक्स है, एक्सों की गुणा है, उनका जोड़ना है, उनका घटाना है, एक्स में एक्स का भाग करना है। ठीक है। तो बेसिक्स जो है ना, एक अपने आप में मतलब एक बहुत मायने रखता है। ठीक है, मैथ में। तो बेस अगर जिस बच्चे का मजबूत है तो मैथ निकालने में ना बहुत आसानी हो जाती है, अगर बेस ठीक ठाक है तो मैं बेसिक्स में पहले सबसे पहले बात करूंगा एलसीएम की। एलसीएम। ठीक। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? मान लो हमें दो संख्या दी हुई है कोई, जैसे कि 18 और 16, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो मतलब इन दोनों को काट देगी, वो देखते हैं हम। या दोनों को ना काटे, एक को काट दे, वो संख्या हम सोचते हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे दो। भाई दो का भाग इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। तो दो का भाग हम 18 में लगाएंगे 9 बार, दो का भाग 16 में लगाएंगे तो 8 बार। ठीक। अब देखो दो से कट जाएगा 8, इसका मतलब दो का भाग लगाएंगे हम 8 में, इसमें तो जाएगा नहीं, क्योंकि भाई 9 दो के टेबल में आता ही नहीं है। ठीक। इसको ऐसे उतार लेंगे, जिसमें भाग नहीं जाता है उसको ऐसे उतार लेते हैं, जिसमें जाता है उसको काट देते हैं। तो दो का भाग 8 में लगाएंगे 4 बार, फिर से दो, दो से कटेगा ये, तो ये तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे उतारो, ये कट जाएगा 2 बार, फिर से काटो, दो से ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतारो, ये कट जाएगा 1 बार, काट दो। अब काटेंगे 3 से, 3 से कट जाएगा ये 3 बार, इसको ऐसे चलाते रहो साथ में, 3 से काटेंगे इसको 1 बार, इसको ऐसे चलाते रहो साथ में। अब यहाँ से जो गुणनखंड आए हैं उसको हम एलसीएम के रूप में यहाँ लिखेंगे। तो कितना है देखो, गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा 3 गुणा 3, इन सबकी गुणा कर देंगे। तो दो एकम दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 तिया 144। यही क्या हमारा आंसर। ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं जैसे हम। और देखो दूसरा वाला देखो, मान लो 12 और 16 और 48 है। ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं दो से, दो से लगभग सभी कट जाएंगी, तो काटो। दो का भाग 12 में 6 बार लग जाएगा, दो का भाग 16 में 8 बार, दो का भाग 48 में, देखो दो को दो से 4 को काटेंगे 2 बार, दो से 8 को काटेंगे 4 बार, दो से 6 में भाग लगाएंगे 3 बार, दो से 8 में 4 बार, दो से दो एकम दो और दो दूनी चार, 3 का भाग 3 में 1 बार। या ऐसे मत करो, अभी दो से काटो, अभी दो से काटो, क्योंकि दो से ये दोनों कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा कोई बात नहीं। दो से देखो ये नहीं कट रहा, इसको ऐसे उतारो, दो से ये तो कट रहा है, इसको काटो 2 बार, दो से इसमें भाग लगाएंगे 6 बार, दो से फिर काटो इसको, इसको ऐसे उतारो पहले, दो से ये 1 बार, दो से ये 3 बार। अब कट रहा है दो से, ना तो ये कटेगा ना ये कटेगा, किससे कटेगा? 3 से, 3 से काट दो, 3 से इसको काटेंगे 1 बार, इसको ऐसे उतारो, 3 का भाग 3 में 1 बार, कट गया। अच्छा, इन सबको उतारो, LCM बराबर इन सबको उतारेंगे, 1 2 3 4, गुणा में 4 बार दो को लिख लो, और क्या बचा? 3, इसको भी लिख लो, और सबकी गुणा कर दो, जो भी आएगा वही एलसीएम है। दो एकम दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 क्या है हमारा एलसीएम। ठीक। और देखो
और देखो तीसरा, मान लो 20, 30, 40 ये दे रखा है, इसका एलसीएम निकालना है। बहुत सिंपल है भाई, देखो सब संख्याओं में दो दो से भाग चला जाएगा, क्योंकि देखो सब में जीरो आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। जब संख्या के अंत में जीरो आता है इसका मतलब सब में भाग चला जाएगा दो से। दो से भाग लगाएंगे 20 में तो ये 10 बार जाएगा। दो से भाग 15 में लगाएंगे तो 30 में लगाएंगे तो 15 बार। दो का भाग 40 में लगाएंगे तो 20 बार। दो का भाग 10 में लगाएंगे तो 5 बार। दो का भाग इसमें नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो उसको ऐसे उतार लो। दो का भाग 20 में 10 बार। देखो दो से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन ये तो कटेगा, तो इसको काटो अभी और दो से काटो, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लो। ये भी नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतारो, ये कट जाएगा 5 बार। अब ना ये दो से कटेगा, ना ये दो से कटेगा, ना ये दो से कटेगा, तो किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। देखो 3 से ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा, और ये भी नहीं कटेगा, तो 3 से काटेंगे। जो कटता है उसको काटो, लेकिन ये तो नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतारो, ये कट जाएगा 5 बार 3 से। ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतारो। तीनों जगह 5 5 आ गया, इसका मतलब 5 से कटेगा। अब तो 5 से ये एक बार, 5 से ये एक बार, 5 से ये एक बार, कट गया सब। क्या निकालना है हमें? एलसीएम। सबको लिख लो गुणा में, 1 2 3, मतलब 3 जो है गुणा में 2 जो है गुणा में 3 बार है, ये लो। और क्या है? 3 गुणा 5, सबकी गुणा कर लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे, 24 पंजे होते हैं 120 आंसर। और देखो, और देखो, मान लो 27, 81, ठीक है, 54 ये दे रखा है। भाई देखो दो से ये कट जाएगा, दो से ये कट जाएगा, लेकिन ये तो कटेंगे नहीं, क्योंकि देखो लास्ट में 7 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये तो कटेगा दो से, इसको काटेंगे सिर्फ। तो 2 का भाग 27 में लगाएंगे, ये तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे उतारो। इसमें भी नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतारो। इसमें कट जाएगा, 2 का भाग 5 में लगाएंगे 2 बार, यहाँ से बचेगा 1, 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब देखो ना 2 से ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, तो 3 से तो कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, ये भी और ये भी, तो 3 से काटेंगे। 3 से काटो इसको 9 बार। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, ये लो। 3 से इसको काटेंगे 9 बार। 3 से इसको काटेंगे 3 बार। 3 से इसको काटेंगे 9 बार। 3 से इसको 3 बार, फिर 3 से कटेगा, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, फिर 3 से काटेंगे, 3 से 1 बार, इसको ऐसे उतार लो, ठीक है। निकालो फिर से एलसीएम। एलसीएम बराबर, देखो इन सबको गुणा में उतार लेंगे तो 2 है और 4 बार 3 है, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, जो भी आएगा वही एलसीएम में गुणा में। तो देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 दूनी 162 आंसर। भाई गुणा कैसे भी कर लो, गुणा इधर से कर लो या इधर से कर लो, बात एक ही है। अब मान लो मैं तुमसे ये बोलूं 5 गुणा 2 या 2 गुणा 5, आएगा 10 ही, कैसे भी कर लो, तो वही मैंने करा है, मैंने इधर से ना करके इधर से कर दिया, ठीक है। और देखो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, हल्का सा दिमाग चाहिए बस लगाने के लिए। दिमाग सबके पास होता है, लेकिन बस यूज करने की बात है, कोई यूज करता है, कोई यूज नहीं करता। अब देखो 5 में देखो, मान लो 48 दे रखा है, ठीक है, 16 दे रखा है, 64 दे रखा है, ठीक। सबसे पहले 2 से ही काट के देखते हैं। देखो 2 से सब में भाग चला जाएगा, इसलिए 2 से ही काटेंगे। 2 से काटो उसको 2 बार, और ये 4 बार। 2 से काटेंगे 16 को 4 बार। 2 से 64 में भाग लगाएंगे, तो देखो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 कट गया। फिर से 2 से काटो, क्योंकि सब 2 से कट रहा है, इतना तो देखो पता होना चाहिए, ठीक है। 2 से काटो इसको 12 बार, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 32 में,
तो 2 एक कम 2 एक बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। फिर से काटो 2 से ये 6 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 8 बार। फिर से काटो, 2 का भाग 6 में लगाएंगे 3 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो 8 में लगाएंगे तो 4 बार। ठीक है, फिर से काटेगा, देखो 2 से 4 आ रहा है तो काटो। 3 को तो ऐसे उतारो क्योंकि 3 में 2 का भाग जाता ही नहीं है, 1 को ऐसे उतारो, 2 का भाग 4 में 2 बार। फिर 2 से ही कटेगा, काटो 2 से, 3 को भी ऐसे उतारो। ठीक, 2 एकम 2। अब 3 से 3 को काट दो एक बार, ये लो। क्या निकालना है हमें? एलसीएम। एलसीएम सबको गुणा में लिख लो। तो देखो 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 जो है ना वो 6 बार है, तो गुणा में 6 बार लिख लो 2 को। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, सबकी गुणा कर लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 और 96 दूनी 192, 192 आंसर। कुछ नहीं है, बस एक देखो, ध्यान से देखो, सारे स्टेप वही मिल जाते हैं लगभग। ठीक है, और देख लो छठा, मान लो 12 48 16, ठीक है 24, इसका निकालना हो 4 का, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस नियम पता होने चाहिए बस। भाई 2 का भाग इसमें चला जाएगा, सब में चला जाएगा, देख लो। 2 का भाग 12 में लगाएंगे 6 बार, 2 का भाग 48 में लगाएंगे, देखो 2 दूनी 4 2 बार गया, 2 चौक 8 2 बार 4 बार गया, 2 का भाग 16 में 8 बार, 2 का भाग 24 में 12 बार, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 2 का भाग 6 में लगाएंगे 3 बार, 2 का भाग 24 में 12 बार, 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 12 में 6 बार। फिर से 2 से काटो, ये तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे उतारो, ये तो कटेगा 6 बार, इसको काटो, ये भी कटेगा 2 बार, इसको भी काटो, ये भी कटेगा 3 बार, इसको भी काटो। फिर से 2 से, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रखो, इस ये कट जाएगा 3 बार, खत्म, ये 1 बार, ये भी खत्म, ये इसको ऐसे उतारो, ये कटेगा ही नहीं। सब में 3 3 आ गया, अब 3 से काट दो सबको, 3 से 1 बार, 3 से 1 बार, 1 को ये उतार लो, ये भी लो 1 बार, खत्म। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम तो देखो 2 कितनी बार? 1 2 3 4, 2 को गुणा में 4 बार लिख लो, गुणा 3, करो गुणा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48 और 48 क्या है हमारा आंसर, ये लो। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर ध्यान से देखोगे ना सब कुछ पॉसिबल है, और ध्यान से नहीं देखोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैथ बहुत आसान भी है और बहुत हार्ड भी है। अगर हर स्टेप को ध्यान से देखोगे ना तो कुछ नहीं है, और स्टेप यदि तुमने नहीं पकड़े, ध्यान से नहीं देखा, तो फिर बहुत कठिन लगने लगती है। बस है कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। ठीक है, मैं आगे भी बेसिक्स पे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, आप उनको देखते रहा करना। ठीक है, धीरे धीरे करके तुम्हारे जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।